हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2025, जी हाँ, इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड और साथ ही साथ आपके फॉर्म फिलअप से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट आ चुका है। कब से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, आपकी एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, पासिंग मार्क्स आपका कितना है, पेपर आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आपके सारे कन्फ्यूज़न यहाँ से क्लियर हो जाएं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप जानते हैं हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली इवनिंग में हमारी क्लासेस होती हैं 6 बजे। आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अभी जो आपका पेपर 2 में साइंस आता है ना, साइंस की हम 8 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 की। तो आप उस सीरीज़ को फॉलो करिएगा। बिलीव मी, बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे। साथ ही साथ सीडीपी की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, उन्हें भी आप देखिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। साथ ही साथ अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका नोटिफिकेशन के बारे में कि आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो देखिए, अभी आपका फरवरी चल रहा है, तो आपको मार्च में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप फॉर्म फिलअप की बात करेंगे तो फॉर्म फिलअप आपका सेम डे से स्टार्ट हो जाता है। जब से आपका नोटिफिकेशन आता है ना, उसके बाद से ही आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम डे से आपका जो फॉर्म फिलअप है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अवेयर रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जब फॉर्म फिलअप की डेट चली जाती है, फिर वो लोग पूछते हैं कि फॉर्म कब से भरना है, क्या डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें, मार्च में आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और एग्ज़ाम की बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये मानकर चलिए फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। और अब आप देख रहे होंगे सीटेट का जो लेवल है वो भी हमेशा अब जो है हाई होता जा रहा है। सिलेबस तो आपका सेम वही है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने टेलीग्राम पर सिलेबस आपको शेयर कर दिया है, आप लोग जाकर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। सिलेबस आपका सेम वही है पहले की तरह, बस उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है अब वो हाई होता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे वन बाय वन डिटेल में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। अब हम बात करते हैं आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम होगा आपका ऑफलाइन मोड पर। वही आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, जिस पर आपको बबल्स फिल करने रहेंगे। ठीक है, 2 बार सिर्फ आपका ऑनलाइन हुआ था, अब ऑनलाइन पेपर आपका नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो आपका पासिंग मार्क्स का रहता है। तो देखिए, पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं मेल और फीमेल, उनका है पासिंग मार्क्स 90। पेपर होता है आपका टोटल 150 मार्क्स का, जिसमें से जनरल कैटेगरी में पासिंग मार्क्स 90 है। और उससे अदर जितनी भी कैटेगरीज आपकी आती हैं, ठीक है, बची हुई जितनी भी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी को पास होने के लिए 82 मार्क्स चाहिए 150 में से। ठीक है, तो इनका पासिंग क्राइटेरिया के लिए मार्क्स कम है, यहाँ पर बेनिफिट है। और अभी रिसेंटली आपने देखा था, जो बिहार में आपकी शिक्षक भर्ती है बीपीएससी टीआरई 3.0, वहाँ पर 82 मार्क्स को लेकर जो है एक मुद्दा चल रहा था। 82 वालों को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि 82 मार्क्स वालों को सम्मिलित किया जाएगा। तो पासिंग मार्क्स आपका ओबीसी, एससी, एसटी में 82 ही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 82 मार्क्स है, ये सिर्फ आपके स्टेट में एलिजिबल होगा। अगर आप किसी अदर स्टेट में टीचिंग वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिर सभी को जनरल में काउंट किया जाता है और सभी का वहाँ पर 90 मार्क्स मांगा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया आपका पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि एक बार एलिजिबिलिटी क्लियर कर दीजिए। मेनली जो बीएड और डीएलएड वाली चीज़ें हैं। तो देखिए, अब रूल ये आ चुका है ना, अगर आपने बीएड या डीएलएड में एडमिशन भी लिया है सिर्फ, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो आपका वैलिड भी माना जाएगा। तो अगर आपका बीएड या डीएलएड हो गया है तो आप फॉर्म फिलअप ज़रूर करें, या फिर आपका अभी रनिंग है, अभी चल रहा है, या रिसेंटली आपने एडमिशन भी लिया है ना, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। पहले तक ये चीज़ नहीं थी। पहले तक कहा जाता था कि जब आपका बीएड या डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप सीटेट देंगे,
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने एडमिशन भी लिया है, जस्ट बीएड, डीएलएड या जो भी आप टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें अगर एडमिशन भी लिया है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बीएड वाले कौन सा पेपर देंगे और डीएलएड वाले कौन सा पेपर देंगे। तो देखिए, अगर आप बीएड वाले हैं तो आप सीटेट का पेपर 2 देंगे। ठीक है, क्योंकि जो बीएड वाले हैं उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो इसीलिए बीएड वाले सिर्फ सीटेट पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड वाले सीटेट पेपर 1 भी दे सकते हैं प्लस पेपर 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि अभी बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है, तो इसीलिए पेपर 1 आप लोग नहीं दें। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप नहीं दे पाएंगे, आप सिर्फ पेपर 2 की प्रिपरेशन करेंगे। पेपर 2 में भी आप ध्यान रखें अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपका ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से है उसी से आपको सीटेट पेपर 2 का फॉर्म फिलअप करना है। जैसे अगर आपने आर्ट साइड से किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन तो आपको सीटेट पेपर 2 में एसएसटी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और अगर आपका मैथ साइंस है तो फिर आप क्या करेंगे, पेपर 2 में एसएसटी की जगह मैथ साइंस को क्या करेंगे, लेंगे, चूज़ करेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, अगर यहाँ पर आप गड़बड़ कर देते हैं ना कि आपने जैसे सपोज करिए ग्रेजुएशन आपका साइंस से है लेकिन आपने सीटेट पेपर 2 एसएसटी से भर दिया और एसएसटी से आप पास हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको टीचर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस से है तो आपको पेपर 2 मैथ साइंस से ही देना है, तभी जाकर बाद में जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, चाहे आपके स्टेट में वैकेंसीज आती हैं या फिर आप अदर स्टेट में जाते हैं या फिर आप KVS DSSB सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम देते हैं, तो सभी जगह आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करेगा। तो इसलिए सोच समझकर अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिलअप करिएगा। वैसे जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बनाकर समझा दूंगी कि किस तरीके से आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 1 में क्या होता है, कॉमन होता है, वो सभी के लिए सेम होता है, जिसमें आपका CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह, EVS ये सब रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। तो अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से एक आपका होता है CDP प्लस लैंग्वेज 1 प्लस लैंग्वेज 2। यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस आपको चूज़ करनी होती हैं। आप हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं या फिर हिंदी संस्कृत ले सकते हैं या फिर इंग्लिश और संस्कृत ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती हैं और दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपका एक सब्जेक्ट आता है EVS और एक आता है आपका मैथ्स। ये पेपर 1 का है एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि सभी के लिए एक जैसा है, सबको यही फॉलो करना है। ठीक है, और ये जो हर सब्जेक्ट है 30-30 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर टोटल हो गया आपका 150 मार्क्स का। अब 150 में से कितने आपको लाने हैं कि आप पास हो जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। जनरल कैटेगरी के लिए अलग है, OBC, SC और ST के लिए अलग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 में भी आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, CDP सभी के लिए कॉमन होगा प्लस लैंग्वेज 1, ये भी सेम उसी तरीके से पेपर 1 की तरह, और लैंग्वेज 2 भी सेम पेपर 1 की तरह। अब यहाँ पर जो चेंज होता है वो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप आर्ट साइड के हैं तो आप SST चूज़ करेंगे, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप मैथ्स और साइंस लेंगे। मैथ साइंस एक ही में आता है। ठीक है, दोनों लेना ही पड़ेगा आपने। इसमें क्या होता है, 30 का CDP, 30 की लैंग्वेज, 30 का लैंग्वेज 2, 60 मार्क्स का SST और 60 मार्क्स का टोटल मैथ्स और साइंस मिलाकर, यानी कि टोटल ये भी आपका 150 मार्क्स का हो गया। और इसका भी पासिंग क्राइटेरिया सेम पेपर 1 की तरह है। ठीक है, और जैसे ही आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद डिजी-लॉकर में आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आता है। आपके घर पर नहीं आता है, डिजी-लॉकर ऐप पर आता है। वो आपको कैसे उसमें ID क्रिएट करनी है वो बाद की बातें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप प्रिपरेशन पर फोकस करिएगा। एलिजिबिलिटी आप लोग समझ गए। अगर अभी कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करके बता दूंगी। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक कमेंट आया था मुझे कि हमने BCom किया हुआ है तो हम पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपका पेपर 2 में SST आएगा। ठीक है, आपको SST सेलेक्ट करना है।
उसकी टेंशन आप मत लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मार्च में तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। तब तक आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं बाद में एक साथ ही सभी को रिस्पॉन्स कर दूंगी। और देखिए नोट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं और पिछली बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का नोट से क्वालिफाई हुआ था विद यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेस आपकी चल रही हैं उनसे भी। साथ ही साथ आपके टैग वर्ड भी आपको हेल्प किए थे, आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। अब जो भी स्टूडेंट्स इस बार नए हैं या तो वो फ्रेशर होंगे जो फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं, या फिर जिनका पिछली बार 1-2 नंबर से रह गया है वो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखिए बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, आप लोगों ने पेमेंट भी कर दी है नोट्स की। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, विदिन 24 आवर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, 1 बाय 1 सबको देखना है, सभी को रिजॉल्व करना है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम इवनिंग में मिलेंगे अपनी क्लास के साथ। कल हमने CDP की क्लास करी थी, है ना, और आज हम करेंगे साइंस की क्लास, ठीक है। आप उसे ज़रूर अटेंड करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इवनिंग में अपनी क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।